नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋतिक शर्मा आपको फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 स्टॉक्स बताए थे जो कि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। तो आज मैं फिर से 3 स्टॉक्स लाया हूं आप लोगों के लिए रिसर्च कर, जो कि ये स्टॉक्स अंदर ₹100 के आपको मिल जाएंगे। यानी आपको मैं ₹100 के अंदर में ही दिला दूंगा ये 3 स्टॉक्स। और ये स्टॉक्स जो है 3 स्टॉक्स जो ये सारे लॉजिस्टिक्स से कंपनी से रिलेटेड का है। स्टॉक्स लॉजिस्टिक कंपनी यानी जो आपको देखे होंगे कि कंपनी एक दूसरे को सामान को डिलीवर करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का डिलीवरी काम करती है लॉजिस्टिक्स का, एक देश से दूसरे देश का। वही कंपनीज आज हम लोग के लिए क्या है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन से लोडेड होने वाली है और आप इस वीडियोस को छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि छोड़ोगे तो आप लोगों से जानकारी मिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमें सपोर्ट भी करना। मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर ऐसे वीडियोस रोज लाता रहता हूँ ताकि आप लोग अपने लाइफ में प्रॉफिट कर सके और नए नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो है हमारे स्टूडेंट लोग हैं, और स्टूडेंट लोग जो है आप अपने मनी को ग्रो करना चाहते हैं, अपना कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं। तो मैं बताता हूँ कि शेयर मार्केट से आप लोग पैसा आसानी से कमा सकते हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ और अपने रिस्क पे। ठीक है, बट इसमें है लॉस होता भी है और प्रॉफिट दोनों होते हैं। लेकिन आप अपने रिसर्च जरूर करना, एनालिसिस खुद का करना, तभी स्टॉक्स को बाय करना। या आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो उनसे डिस्कशन जरूर कर लेना। तो आपने मेरे पहली वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पहली वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, मैं जो भी स्टॉक्स लाता हूँ पूरा रिसर्च करके लाता हूँ, उसका हिस्ट्री निकाल के लाता हूँ, उसकी सारी फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके लाता हूँ और आप लोग सामने मैं सारा चीज़ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि कोई भी स्टॉक उठाया और उसका नाम बता दिया चला गया। ठीक है, उसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तभी बाय करना, उसे पहले नहीं करना। क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे इन्वेस्टर लोग हैं जो कि आप स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं, सीधा उसमें बाय कर लेते हो और आपको लॉस तो देखने को मिलता है। तो मैं अपने चैनल पे इसीलिए वीडियो डालता हूँ कि ताकि आप लोगों को अवेयर हो सके स्टॉक्स मार्केट में, ताकि कुछ ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको रिटर्न्स बना के देते हैं। सभी स्टॉक्स वैसे नहीं होते। ठीक है, हमारे इंडियन मार्केट में बहुत हजारों स्टॉक्स हैं, उनमें से कुछ परसेंट ही अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो आप लोगों को प्रॉफिट बना के देते हैं, और बाकी सारे स्टॉक्स खराब स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको सिर्फ ऐसी जानकारी मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ खास करके ये वीडियोस। तो आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लेना और हमें आप दिल से सपोर्ट करो। और मैं आपको लोग के लिए मैं वादा करता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स लाऊंगा, रोज डेली लाऊंगा। बीच में 1-2 दिन गैप हो जाती है कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। ठीक है, और हाँ, ये वीडियो 10-15 मिनट का हो सकता है क्योंकि हमें जानकारी प्राप्त करने में बहुत सारी पेज का पढ़ना पड़ता है, तब जाके मैं छोटे से वीडियो में आपको बता पाता हूँ। और आप लोग बोलते हैं कि बहुत लंबे वीडियोस है और बोरिंग फील करते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं सारी इसकी हिस्ट्री पता करता हूँ, तभी जाके मैं इतने कम दिनों में मैं वीडियो शूट कर पाता हूँ। तो आप लोग पूरा एंड तक देखना। ठीक है, वो कौन सा 3 स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज, चलिए देखते हैं। पहली जो कंपनी है उस कंपनी का काम क्या है, पहले हम जानते हैं इस कंपनी की वर्क के बारे में। तो ये कंपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जो कि आपको बता दिया पहले। ये वेयर हाउसिंग एंड कंपनीज है जो आपको कंटेनर को एक जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है एक दूसरे से जगह दूसरे तक पहुंचाने में। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू। इसकी मार्केट कैप वैल्यू कितनी है? तो इस कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू है 5,306 करोड़ रुपीज एंड इसकी पी रेशियो है 20। अभी 20 के पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी और पीवी रेशियो है 2.83। ठीक है, अभी 2.83 के पी पे ट्रेड कर रही कंपनी। चलिए कंपनी की डेब्ट और कैश के बारे में बात कर ले कि कंपनी के पास कितने रुपए कर्ज है और कितने रुपए कैश अभी अवेलेबल है कंपनी के पास। तो इस कंपनी के पास अभी फिलहाल 399 करोड़ रुपीज का डेब्ट है, यानी कर्ज है। ठीक है, और इस कंपनी की कैश के बारे में बात करें तो इस कंपनी के पास अभी 51 करोड़ रुपीज कैश पड़े हैं। चलिए इस कंपनी की आरओई एंड आरओसी दोनों आपको बता दें। इस कंपनी की आरओई निकल के जो आ रही है वो 14.08% है एंड आरओसी जो निकल के आ रही है 13.38% की आरओसी है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी ने कितने मंथ में कितने परसेंट्स का रिटर्न्स बना के दिया अपने इन्वेस्टर लोगों को। अगर आप लोग बाय किए होते तो आप लोगों को इतना इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता था। तो इस कंपनी ने 3 मंथ में 4.1% का रिटर्न्स बना के दिया अपने इन्वेस्टर लोगों को। और 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ की में इसने 21.8% का रिटर्न्स बना के दिया है। एंड 1 ईयर की बात करें, यानी आप लोग 1 ईयर तक होल्ड करते हो तो आप लोगों को 74.4% का रिटर्न्स देखने को मिलता। चलिए इस कंपनी में प्रमोटर्स एफआई एंड डीआईएस जो है सारी सबकी होल्डिंग्स में बता दे रहा हूँ किसकी कितनी होल्डिंग्स इसमें। तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स निकल के आ रही है तो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है 32.32% एंड डीआईएस की बात करें तो इसमें डीआईएस कितने परसेंट्स की होल्डिंग्स बना रखे हैं तो इसमें डीआईएस ने 41.57% का होल्डिंग्स है। एंड एफआईएस की बात करें तो इसमें एफआईएस लोग है 13.43%। चलिए जान लेते हैं इस कंपनी में हम लोग इन्वेस्टर लोग कितने परसेंट्स का होल्डिंग्स है अभी, यानी पब्लिक लोगों की कितनी होल्डिंग्स है। तो इसमें पब्लिक लोगों की होल्डिंग्स है 12.68%।
चलिए मैं इस कंपनी की नाम को रिवील कर देता हूँ, जो कि आप लोग को चार्ट पे ब्लर दिख रहा होगा फिलहाल अभी। चलिए ब्लर को हटाते हैं। तो इस कंपनी की नाम है गेटवे इंडस्ट्री पार्क, जो अभी फिलहाल 1 से 6 रुपये पर ट्रेड कर रही है कंपनी। आपको 100 रुपीज़ पे आसपास लेवल पर मिल रहा है कंपनी। तो आप लोग चाहो तो इसे बाय कर लेना, लेकिन आप पहले एडवाइजर से डिस्कशन कर लेना या खुद रिसर्च करना, तभी बाय करना, ठीक है। तो फ्रेंड चलते हैं अगले कंपनी की ओर। वो कौन सी अगली कंपनी है जो मैं बताने वाला आपको। तो कंपनी के पहले वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। पहले उस कंपनी जो काम क्या करती है, तो पहले कंपनी काम करती है किसी वस्तु के निर्यात को संभालती है, ठीक है। यानी हम लोग किसान जो लोग होते हैं, उन लोगों की वस्तु जितनी भी सारी होती है, उन लोगों की वस्तु को निर्यात जो किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, उसका ये वर्क करती है कंपनी। यानी ये भी कंपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं लॉजिस्टिक्स कंपनी आज लेकर आया हूँ। 3 स्टेट कंपनी है जो कि लॉजिस्टिक्स कंपनी इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए इस कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू बात कर लेते हैं। इस कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू बहुत ही कम है। इसकी मार्केट कैप वैल्यू है 1587 करोड़ रुपीज़, जो कि 3000 के लेवल को टच नहीं किए हुआ है, यानी अभी कम है। तो आप लोग खुद एक बार देख लेना। इस कंपनी की पी रेशियो एंड पीबी रेशियो चलिए बता देते हैं आपको। इस कंपनी की पी रेशियो है 3.18 और पीबी रेशियो है 0.8। तो इस कंपनी के पास कितने रुपए कर्ज है और कितने रुपए कैश अवेलेबल है। तो इस कंपनी के पास अभी 43 करोड़ रुपये का कर्ज है, यानी डेब्ट है। और कैश की बात करें तो इस कंपनी के पास 91 करोड़ रुपीज़ का कैश है। तो अपने डेब्ट से ज़्यादा इसके पास कैश अवेलेबल है, तो उसमें कोई भी एक पैनिक सिचुएशन नहीं बनती है, जो कि अगर चाहे तो कंपनी अपने डेब्ट को कम कर सकती है कैश से। चलिए इस कंपनी की आरओई एंड आरओसी भी बता दें आपको। इस कंपनी की आरओई जो निकल के आ रही है 3.78% की है एंड आरओसी जो निकल के आ रही है 3.79% की है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर लोगों को कितने परसेंट का रिटर्न्स बना के दिया है, वो भी आपको मैं बता दूं। तो इस कंपनी ने 3 मंथ में 17.7% का रिटर्न्स बना के दिया है एंड 6 मंथ की बात करें तो इसने 6 मंथ में ही 73% का रिटर्न्स बना के दिया है, जो कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल रहा है। एंड 1 ईयर के बारे में बात करें तो इसने 1 ईयर में 106% का रिटर्न्स बना के दिया है। यानी इसने अपने कैपिटल में को भी डबल करके दिया है। अगर आप लोग इस पे 50,000 इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपका अभी 1 लाख प्लस इसका कैपिटल बन चुका होता। इसीलिए मैं बोलता पेनी स्टॉक्स जो होते हैं बहुत ही एक अच्छे खासा रिटर्न्स बना कर देते हैं इन्वेस्टर लोगों को, लेकिन उसमें बहुत ही हाईली रिस्क भी होता है। आप अगर उस रिस्क को अगर मैनेज करते हो तो बहुत ही एक अच्छा रिटर्न्स बना सकते हो पेनी स्टॉक से, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी में किसकी कितनी परसेंट की होल्डिंग्स है। चलिए जानते हैं। तो प्रमोटर्स की बात करें तो हम लोग प्रमोटर्स लोगों की कितनी होल्डिंग्स है, प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जो निकल के आ रही है 70% की होल्डिंग्स है। एंड एफआईज जो लोग है वो 0.79% है एंड डीआईज जो है 0.01% है। यानी इस कंपनी में एफआई एंड डीआईज दोनों इंटरेस्टेड नहीं है। इसमें कम ही मात्रा में इन लोगों ने होल्डिंग्स बनाए रखा है, बहुत ही कम मात्रा में। एंड पब्लिक लोगों की बात करें तो इसमें पब्लिक लोग कितने इन्वेस्ट किए हुए, यानी हम ही लोग। इसमें पब्लिक लोग की इन्वेस्टमेंट है 28.7% की। तो सारी डिटेल मैंने आपको शेयर कर दी इस कंपनी से रिलेटेड जो भी हुई। चलिए इस कंपनी के मैं नाम को रिवील करता हूँ, ठीक है। तो इस कंपनी की जो नाम है नवकार कॉर्पोरेशन, जो कि अभी फिलहाल आपको 105 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है कंपनी। तो आपके बजट के अंदर आ रही हो तो आप इसे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं 100 रुपीज़ के अंदर बता दिया हूँ ये स्टॉक्स। तो चलिए चलते हैं अगले स्टॉक्स की ओर बिना टाइम बर्बादी किए हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत ही कम समय निकाल के आते हो आप हमारी वीडियोस को देखने के लिए। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और फिलहाल मैं बता दूँ अभी मेरी हेल्थ बहुत ही डाउन है, तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अभी घबराना बिल्कुल भी मत, मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, आप लोगों को अच्छा स्टॉक्स दूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले कंपनी की ओर। तो इस कंपनी की मैं वर्क की बारे में बात कर लेता हूं। मैं इस कंपनी की जो काम है कंटेनर को एक देश से दूसरे देश तक की पहुंचाना, जो कि इंटरनेशनल लेवल तक की ओर की होती है, जो कि बड़े लेवल पर होती है डिलीवरी करना, ठीक है। तो ये भी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। इसकी मैं मार्केट कैप वैल्यू के बारे में बात करूँ तो इसकी मार्केट कैप वैल्यू है 8727 करोड़ रुपीज, जो कि 3000 के लेवल के पार है। तो ये एक अच्छी खासी कंपनी बन के आ रही है। चलिए जान लेते हैं इसके पी रेशियो एंड पीबी रेशियो दोनों आपको बता देते हैं। इसकी पी रेशियो जो निकल के आ रही है 34, ये फिलहाल अभी 34 की पी पे ट्रेड करी कंपनी पी, और पीबी रेशियो जो आ रही है वो है 6। चलिए जानते हैं इस कंपनी के कैश और डेब्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक नज़र घुमा लेते हैं कि इस कंपनी पे कितने का कर्ज है और कितने कैश अवेलेबल है इस कंपनी के पास। तो इस कंपनी के पास अभी डेब्ट है 195 करोड़ रुपीज़, और कैश के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के पास अभी 82 करोड़ रुपए का कैश अवेलेबल है। इसकी आरओई की बात करें तो इसकी आरओई जो निकल के आ रही है 13.75% एंड आरओसी जो निकल के आ रही है 14.47%। तो चलिए जान लेते हैं कि इस कंपनी ने कितने दिनों में रिटर्न्स बना के दिया है, कितने परसेंट्स का अपने इन्वेस्टर लोगों को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो कितने मंथ में होल्डिंग करके आप इतना निकाल सकते हो अपना रिटर्न्स। तो ठीक है, मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। तो इसने 1 मंथ में ही 10% का रिटर्न्स निकाल के दे दिया अपने इन्वेस्टरों को,
और 3 मंथ्स के बारे में बात करें तो इस 3 मंथ्स में 29.2% का रिटर्न्स बना दिया है। एंड 6 मंथ्स की बारे में बात करें तो इसने 6 मंथ में 28.8% का रिटर्न्स दिया है अपने इन्वेस्टर लोगों को। तो मैं जितनी सारी कंपनियां आपको मैं बताया हूं, सारी कंपनीज के नाम को आप अपने डीमेट अकाउंट में सर्च करके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे रहना और नज़र बनाए रखना। जैसे ही कंपनी आपको देखने को मिले अच्छी खासी, तो आप इसमें बाय और सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करना या एक खुद की एनालिसिस रिसर्च जरूर करना बाय करने से पहले। मैं कोई भी कॉल टिप्स नहीं देता हूँ या बाय सेल्स की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ठीक है। जो भी करना आप अपने रिस्क को मैनेजमेंट करके लेना, ठीक है। तो मैं चलिए आप लोग बता देता हूँ कि इसमें प्रमोटर्स, एफआई और डीआई पब्लिक की होल्डिंग्स कितनी कितनी है। तो इसमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग निकल के आ रही है 69.92% प्रमोटर लोगों की होल्डिंग्स है। एंड एफआईएस की बात करें तो उसमें एफआईएस की जो होल्डिंग्स है 10.95% की। एंड डीआईएस की बारे में बात करें तो उसमें डीआईएस लोग जो है 2.91% की डीआईएस इसमें होल्डिंग्स बना रखे हैं। और हम इन्वेस्टर लोग यानी पब्लिक लोगों की बात करें तो इसमें पब्लिक लोगों की जो होल्डिंग्स निकल के आ रही है 16.23% की इसमें होल्डिंग्स है। ये तो सारी हो गई फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि हिस्ट्री जो सारी थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। चलिए इस कंपनी के नाम को मैं रिवील करता हूं, जो आप लोग वेट कर रहे हैं बहुत देरों से। चलिए इस कंपनी के नाम को मैं रिवील करता हूं। इस कंपनी की जो नाम आ रही है एलकार्गो लॉजिस्टिक्स। ये भी कंपनी लॉजिस्टिक्स से ही, इस सेक्टर से बिलोंग करती है। और फिलहाल अभी ये 88 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है कंपनी, जो कि 100 रुपीज़ के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो आप लोगों को बजट के हिसाब से मैं सारी डिटेल्स दे दिया। 3 सारी कंपनियां जो मैं बताया हूँ आपके बजट के अंदर आ रही होगी, ठीक है। तो ये सारे पेनी स्टॉक सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आप लोग चाहो तो इसमें बाय कर सकते हो, ठीक है, अपने मैनेजमेंट को रिस्क करके। तो अगर आप लोग कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आसानी से, और मैं उसका जवाब अगले वीडियो में जरूर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि आप लोग बेल आइकन अगर ऑन नहीं रखोगे तो आप लोगों से भाव मिस हो सकता है कि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आप लोगों को पहुंच जाए आपके फ़ोन में और आप लोग देख सको, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो तो सच में आप लोग बहुत सारे पैसे कमाने वाले हो शेयर मार्केट से, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में ही छोड़ कर भाग जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर एंड तक देख रहे हो अभी तक तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट किए और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो मैं चलते हैं अगले वीडियो में मैं आपसे मिल लेता हूँ। तब तक के लिए इस वीडियोज़ को यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।